हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? बच्चों, ये वीडियो मैंने CMA फाइनल वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए डेडिकेट किया हुआ है। और ख़ासकर CMA फाइनल में ग्रुप 4 पेपर 17 CFR का जो पेपर मैं पढ़ाता हूँ उसका कंप्लीट एनालिसिस एंड अब हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा एग्ज़ाम जून 22 में या फिर दिसंबर में है, या फिर अगर हमने एग्ज़ाम इस बार दिया और पेपर मेरा अच्छा नहीं गया, तो हमें क्या आगे की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। क्या हमने जिस तरीके से पढ़ाई किया हुआ है हम उसी पैटर्न में स्टडी करें, या फिर हम लोग अपने कोई स्ट्रेटजी को चेंज करें। आपको पता होगा कि जो आपके इंस्टीट्यूट ने मेरे बच्चे आपको वेटेज प्रोवाइड किया था, यानी कि जो आपके इंडेक्स में उन्होंने बुक के स्टार्टिंग में वेटेज दिया हुआ है कि इस वेटेज से हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्या हम उसको फॉलो करें। क्या हमने अगर सेलेक्टिव स्टडी किया है अभी तक। सेलेक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि जनरली उन बच्चों की बात करता हूँ जो कि बिल्कुल लास्ट में क्लासेज लेते हैं या फिर एग्ज़ाम से 2 महीना 3 महीना पहले, और कहते हैं कि सर क्या पढ़ें जिनको पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएं और हम आराम से पास हो जाए या फिर एग्जामिनेशन आ जाए। उन बच्चों की बात करें, क्या वो सेलेक्टिव स्टडी जो हम करते थे उसी को हम फॉलो करें, वेटेज को फॉलो करें। क्या इंस्टीट्यूट ने जो इस बार पेपर अजीब सा कर दिया था, कुछ क्वेश्चन उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिए थे, तो सर अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। यानी कि तीसरा सवाल कि जो आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि जो चीज़ें उन्होंने अपने बुक से हटा दी है, जो उन्होंने अपने स्टडी मेट से हटा दिया, जैसे कि AS21 हो गया, AS14 हो गया, वहाँ पे उन्होंने सेक्शन B सेक्शन C इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यानी कि इंडेक्स के मुताबिक इंडेक्स 103 इंडेक्स 110। तो उनको हम क्या अपने पुराने वाले स्ट्रेटजी पे, पुराने वाले पैटर्न पे जो हमने स्टडी किया हुआ है हम उस पर स्टिक रहें, या फिर अपने पैटर्न को चेंज करें। मेरे बच्चे, हम इनके बारे में बहुत डिटेल में आज आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरा सवाल ग्रेस मार्किंग को लेकर कि इंस्टीट्यूट क्या इस बार ग्रेस मार्किंग देगा, क्योंकि उनके पार्ट में बहुत सारी गलतियां हुई। हमारे CMA फाइनल में जो आपका एमलगमेशन का क्वेश्चन आ गया, होल्डिंग का क्वेश्चन आ गया, वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने उसको डिलीट कर दिया। तो क्या उस पर ग्रेस मार्किंग होगी, या फिर सभी बच्चों का एग्ज़ाम खराब हुआ है तो ग्रेस मार्किंग होगी। थोड़ा सा हम चर्चा हम यहाँ पर भी करेंगे। हमारे इंटर में भी इंटर में CMA इंटर ग्रुप 1 में एक क्वेश्चन BRS का आ गया था जो कि फाउंडेशन में था। तो सर क्या करें, क्या हमारा होगा। खैर, हम फाइनल को लेते हुए बात दिमाग में चलते हैं। आने वाले अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप सबसे क्या मेरा एक्सपेक्टेशन है आपकी करियर को लेकर, आपको अपना भविष्य बनाना है। खासकर मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों को जो बच्चे वीडियो में आके अननेसेसरी का कमेंट करके भी टाइम बर्बाद करते हैं और उनको फ्यूचर से मतलब नहीं है, मतलब कि उनका काम ही कमेंट करना है। आप प्लीज़ यहाँ से वीडियो देखना बंद कर दें। मैं उन्हीं को इस वीडियो को आपका दिखाना चाहता हूँ जो रियली में सीरियस बच्चे हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं कि या तो वो CMA इंटर ग्रुप 3 यानी कि फाइनल का ग्रुप 3 या 4 का एग्ज़ाम दे चुके या देने वाले हैं और कुछ समय में अपना CMA डिग्री क्वालिफाई करने वाले हैं, फिर वो मेंबर बनेंगे और फिर आगे लड़ाई अपना अच्छे तरीके से लड़ेंगे। मैं एक्चुअली उनको आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरे बच्चों। तो प्लीज़ जो बच्चे थोड़े जो नादान हैं वो अभी यहाँ से हट जाए और बाकी बच्चे यहाँ से कंटिन्यू करें मेरे साथ। मेरे बच्चे ध्यान सुनेंगे। हमें यहाँ पे पहले तो मैं बता दूँ कि जो 2 बुक मेरी CFR की आपके पास गई है, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं चाहे किसी और भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करना होगा मेरे बच्चे, अगर हमें आगे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है तो, बिना किसी इफ और के। पहले तो जो चेंजेस आपको करने हैं कि आप ये जो वेटेज है ना, वेटेज जो इंस्टीट्यूट हमेशा मेंशन कर रहा है, आप इसको इग्नोर कर दें। मैंने जो मेरी क्लासेज आपके पास गई है, मैं फाइनल ही नहीं, मैं तो हमेशा इंटर वाले बच्चों को भी कहता हूँ, फाउंडेशन वाले बच्चों को भी कहता हूँ, CA वाले बच्चों को भी कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट ने आपका वेटेज हर एक चैप्टर का तय किया हुआ है, आप उसको इग्नोर कीजिए। एग्जाम में कभी भी कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मेरे बच्चे वेटेज आपके लिए कहीं रेलिवेंस नहीं रखता, आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें, हमेशा इग्नोर करें। चाहे इंस्टीट्यूट आके आगे सामने से बोल दे, कभी बोलेगा नहीं कि नहीं जी मैं वेटेज को फॉलो करूंगा, तब भी आप उसको ना देखें। आप यार फाइनल के बच्चे हैं, आप कुछ समय में अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, आपको प्लेसमेंट में जाना है। मैंने वीडियो में भी कई बार आप लोगों को बोला है कि आपको 100% नॉलेज लेके जाना होगा।
जब कैंपस प्लेसमेंट में बैठेंगे, चाहे किसी कंपनी में जाएंगे और वो आपका नॉलेज चेक करेगा, तो आप वहाँ नहीं बोल सकते कि हाँ जी हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये देखिए ये मेरा 17 का फर्स्ट बुक का मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। आप वो नहीं कह सकते कि यार ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, ये वेटेज बहुत कम था, 8-10 नंबर का था, तो हमने 145 पेज में जो हमारे संतोष सर ने दिया था, जो डिटेल पूरा पढ़ाया था, हमने उसको नहीं पढ़ा। आप वहाँ नहीं बोल सकते। मेरे बच्चे, आप ये बातें अपने इंस्टीट्यूट को भी नहीं बोल सकते अब कि हाँ जी हमारा यहाँ पे आपने वेटेज कम दिया था इसलिए हमने इसकी पढ़ाई नहीं की। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रोफेशनल एग्जाम है, आप इस बात के लिए तैयार रहें कि पूरी स्टडी करनी है। जिन बच्चों ने क्लासेज मेरी स्टार्टिंग से लिए, मैंने एक बड़ा स्ट्रेटजी आपसे शेयर किया था। मेरा फर्स्ट इंट्रो में मैंने आपको बोलता हूँ कि देखो बच्चे, आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, मैंने कहा कि बच्चे आप स्टडी करते समय क्या टारगेट करेंगे जी, आप सेक्शन ए पार्ट 2 यानी कि जो ओवरव्यू ऑफ इंडेक्स है, आप इसको पहले आप फिनिश करेंगे। फिर मैंने कहा कि सेक्शन बी यानी कि आपका अकाउंटिंग और बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग खत्म करेंगे। फिर मेरे सेकंड बुक के अंदर में मैंने कहा है कि सेक्शन सी डी ई ये सारा कुछ खत्म करेंगे। इसको खत्म करने के बाद फिर आप ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे 2 to 145। मैंने ये आपको बोला है। मेरे बच्चों, मैं कहता हूं कि इस स्ट्रेटजी में कहीं कोई चेंज नहीं है, आप इसी को फॉलो करें, क्योंकि ये एग्जाम अगर मैं एक एक्सेप्शन के रूप में मानूं ना, एक्सेप्शन के रूप में, तो बिलीव कीजिए अगले अटेम्प्ट से आपका वही होगा, वैसा ही होगा जो आप तरीका फॉलो करते आ रहे हैं। आपको वही तरीका करना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेटजी किसी तरीके से चेंज नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको सेक्शन ए आपका यहाँ पे पार्ट 2, फिर सेक्शन बी, फिर आपका सेक्शन सी डी और ई, इनको पहले फिनिश कीजिए, क्योंकि नो डाउट कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, चेंज अब हमें क्या करना है कि हमने कहा था कि अगर क्लासेज आपने स्टार्टिंग से ली है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से पूरा टाइम लेते हुए आपने पढ़ाई किया है, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि सेक्शन ए पार्ट 1 यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इनको पूरा फिनिश कीजिए। मैंने एक क्लास आपको दिया हुआ है, क्लास आपको दिया हुआ है। और जो बच्चों ने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है, पूरे सिलेबस की पढ़ाई की है, वो बच्चे जानते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मेरी बुक से हट के आया था। हाँ, अगर मैं एक्सेप्शन में वो जो आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया उन्होंने, एमलगमेशन होल्डिंग, उसको मैं अगर दिमाग से हटा दूँ तो मेरे बच्चे, आपकी स्ट्रेटजी बस एक ही चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा जी कि जो हमारा सिलेक्टिव स्टडी हुआ करता था ना बच्चे, आप जो सिलेक्टिव स्टडी करते थे ना, अब ये सिलेक्टिव स्टडी को आप कह दीजिए ना, बिग नो, ये कभी नहीं होगा। इंस्टीट्यूट ने अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपका यही परीक्षा लिया कि किन बच्चों ने सिलेक्टिव स्टडी किया। मानता हूं उनके पार्ट में बहुत सारी गलतियां हैं, बट हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तैयारी करना है, न कि इंस्टीट्यूट को तैयारी करना है। तो हम अपने पैटर्न में क्या चेंज लेकर आएंगे जी? चेंज वही कि आपको न तो वेटेज आपको ध्यान देना है, ना तो सिलेक्टिव स्टडी। जितनी क्लासेज मेरी आपके पास गई हैं, जितने क्वेश्चंस मेरे पास गए हैं, आपको पूरा का पूरा स्टडी कर जाना है। वो जनरली क्या करेंगे कि क्वेश्चन जहाँ से भी बनाएंगे, जिस तरीके का बनाएंगे, वो सब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इस अटेम्प्ट को अगर मैं छोड़ दूँ तो उसके पिछले अटेम्प्ट में या उसके पिछले अटेम्प्ट में ऑलरेडी ये प्रूफ हुआ है और यही होगा। तो मेरे बच्चों, आपकी स्ट्रेटजी में कहीं कोई चेंज नहीं। इन शॉर्ट में दोबारा बताऊं कि आपने क्या करना है जी, स्टडी करते समय सेक्शन ए पार्ट 2, सेक्शन बी, देन सी डी ई, और फिर उसके बाद सेक्शन ए पार्ट ए के अंदर में आना ही आना है, इसको फिनिश करना ही करना है। इसका फायदा सुनिए, अगर इंस्टीट्यूट ने मान लो कि आपका जो सही पैटर्न है उससे एग्जाम किया, तो भी आप सब कुछ जानते हैं। अगर आपका जो पिछला अटेम्प्ट हुआ उसके बेसिस पे एग्जाम में हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम फोकस यहाँ पे किया था और ये आपको अब भली भांति आता है। हाँ, एक आदत छोड़ दो डालना कि एग्जाम से 2 महीना 3 महीने पहले क्लास को लेना या कहीं से स्टडी करना, ये गलत आदत है। आपके एग्जाम खत्म हुए ना, आप पूरा स्टडी करो ना। अगर हम देखें यहाँ पे कि जो आपको जो मेरी क्लासेज गई हुई हैं, अगर पूरा एएस को कवर कर लिया जाए, जितनी क्लासेज गई है सबको कवर कर लिया जाए, तो लगभग ये आपका 300-350 घंटे की क्लासेज बनती है।
लगभग इतना बनता है, एग्जैक्टली बताना मुश्किल है। मैंने आपको भेजा हुआ है, वो फर्स्ट इंट्रो में देख लेंगे कितने घंटे की क्लास है। तो इतने पढ़ाई करने के लिए, इतने घंटे पढ़ने के लिए मेरे बच्चे आपको अभी से पढ़ाई शुरू करना होगा। तो सेलेक्टिव स्टडी को बिग नो कहिए, आप वेटेज को बिग नो कहिए, और आप पूरे सिलेबस को फिनिश कीजिए। आपसे बेहतर कोई तैयारी नहीं करेगा और आप एग्ज़ाम अच्छा देने जाएंगे ना। दूसरी बात, जो एक और आदत आपको डालनी है, ऐसे तो जब आप फाइनल के बच्चे हैं और खासकर ग्रुप 4 के अंदर में, तो ये मानता हूँ कि ऑलरेडी आप कंपनी में कहीं जॉब किए होंगे, आप वर्क कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आपको टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपकी टाइपिंग अगर स्लो है, तो मेरे बच्चे पर डे आप 10 से 15 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, पर डे 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है कि टाइपिंग पे लगना है। कुछ भी टाइपिंग कीजिए, अपना क्वेश्चन कीजिए, आंसर कीजिए। और मैं अभी जल्द ही जितने मेरे पेड बच्चे हैं उन सबको हर एक चैप्टर से जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सेक्शन ए सेक्शन बी में मैं उसको तैयार कर रहा हूं। मैं पहले ही देना चाहता था बट वो दे नहीं पाया, क्योंकि बहुत कम समय था, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो गए थे, इंस्टीट्यूट के द्वारा ध्यान लग नहीं पाया। बट इस बार जो बच्चे जून में एग्जाम देंगे या फिर दिसंबर में एग्जाम देंगे, उनके लिए तैयार कर रहा हूँ एक अलग से बुकलेट, वो सबको प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप उससे क्या करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। उससे भी बेहतर मैं अगर बताऊं तो क्लास को पढ़ाते समय जो मैंने आपको नोट्स लिखाए हैं, उससे बड़ा कोई महामंत्र हो नहीं सकता। लगभग सब कुछ हम लोगों ने कवर किया हुआ है, सब कुछ कवर किया है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका है तो मेरे बच्चे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं अगेन आप फॉलो कीजिए, उसी को, इस दो चीज़ को बिग नो कीजिए, और हर एक चैप्टर के हर एक चीज़ पे पूरा का पूरा आप ध्यान दीजिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए, नोट्स से एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन कीजिए, वो सबसे बेहतर होता है। पहला पॉइंट। नाउ आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है सर उनका क्या होगा, हम मानते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है इंस्टीट्यूट से कि भैया अब वो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। अगर सर आ गया दोबारा तो मेरे बच्चे ये इफ़ जो है ना, ये तो हमेशा माइंड में बना रहेगा, बैक ऑफ द माइंड कि यार हो गया तो। लेकिन अगर अब ऐसा होगा इतने हल्ला उठने के बाद, तो दो ही कंडीशन पे हो सकता है कि या तो इंस्टीट्यूट उसको अपने स्टडी मैट में ऐड करे या कोई नोटिफिकेशन लेकर आए। अगर वो इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ करता है तो क्लासेज मैंने रिकॉर्ड करके ऑलरेडी आपके लिए रख ली है, वो आपको सही टाइम पे क्लासेज में प्रोवाइड कर दूंगा, सही टाइम पे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। लेकिन अभी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमेशा कभी ना कभी एग्जाम में होता है। इस बार सीए का जो पेपर हुआ, सीए फाइनल का, वहाँ भी उन्होंने क्या किया, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। तो मतलब ये मानता हूँ कि एक दो बार मिस्टेक्स होता है, फिर वो सुधार लेते हैं, तो अगली बार इंस्टीट्यूट सुधारेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी ना। ग्रेस मार्किंग को लेके बात करते हैं। सर ग्रेस मार्किंग का क्या होगा मेरे बच्चे, देखो ग्रेस मार्किंग के चक्कर में शायद आपको पढ़ना नहीं चाहिए, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर में छोड़ दीजिए आप। अगर आपने इस बार जो पेपर दिया है फाइनल 4th ग्रुप का, चाहे वो चारों में से कोई भी पेपर आपका हो, और अगर आपको लगता है कि यार इस बार मैं पास नहीं करने वाला, जो अभी का सिचुएशन उसके हिसाब से, तो आपको ग्रेस मार्किंग क्या होगा, इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्किंग कब देगा, कैसे देगा, उस चक्कर में पढ़ने के बजाय आपके पास जो आगे के 6 महीने हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज करके अब अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। अगर आप श्योर है कि इस बार पास नहीं करने वाले, तो बहुत सारी गलतियां हुई, दिक्कतें हुई, हमारे तरफ से भी, इंस्टीट्यूट की तरफ से तो नो डाउट हुआ ही हुआ। हम लोगों के पास भी बहुत कम टाइम मिला इस नए पैटर्न को एक्सेप्ट करने के लिए, उसके मुताबिक तैयारी करने के लिए, प्लस एग्जाम में उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए गए। बट बिलीव कीजिए स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें होती हैं, हुई, बट आगे वो नहीं होगी, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी बात को मानते हुए माइंड को पॉजिटिव करके आपको अपनी तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए। जितने बच्चे जून या दिसंबर अगले अटेम्प्ट में हैं उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना, उनके पास तो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जल्दी से अब आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, आप इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, आप सीएमए का मेंबर बनने वाले हैं। तो मेरे बच्चे आपको तो बिल्कुल नेगेटिविटी हटाइए, जो पैटर्न आपने फिक्स किया आप उसके हिसाब से स्टडी कीजिए। बस नो टू सिलेक्टिव स्टडी, नो टू आपका वेटेज वाला जो उन्होंने दिया है उसको हमें ध्यान में रखना है, और कुछ भी नहीं। बाकी अपनी स्टडी कीजिए आप। यहाँ पे ग्रेस मार्किंग के ऊपर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ ये इंस्टीट्यूट का कॉल है, जब उनको एक टारगेट होता है जी कि भैया हमें इतने बच्चों को पास करना है, और अगर वो मान लो कि उतने बच्चे पास नहीं होते तो वो ग्रेस मार्किंग करते हैं। अब इसके चक्कर में आकर अगर आप सोचेंगे कि यार फाइनल में पेपर सबका खराब गया है तो हो सकता है ग्रेस मार्किंग होगा, हो सकता है मैं पास कर जाऊंगा, हो सकता है मैं फेल कर जाऊंगा, और चलो इसी चक्कर में आप आगे के 2-3 महीने खराब कर दे,
ये आपके लिए ठीक नहीं होगा मेरे बच्चे। आपकी आत्मा जानती है कि जो आपने परफॉर्म किया उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आने वाला है, आप उसी को बेस मानते हुए आगे की तैयारी कीजिए, यही मैं आपको बोलूँगा। नाउ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर कमिंग अटेम्प्ट, हमारा एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक है और वो है कि नो एक्सपेक्टेशन। हम यहाँ पे इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। उन्होंने जैसा पेपर बनाया वैसे ही बनाया, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आउट ऑफ जो कोर्स आपने क्वेश्चन पूछ दिया CFR के अंदर में या किसी और पेपर के अंदर में, वो अब आगे नहीं पूछेंगे। बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है मेरे बच्चे। बाकी आप अगर सोच रहे होगे कि यार ये ऑनलाइन ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा या ग्रेस मार्किंग हो जाएगी, सब कुछ दिमाग ख़त्म कीजिए। आपको अगले अटेम्प्ट में जो चीज़ें आज दिख रही है उसके हिसाब से आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। खासकर जो निगेटिव बच्चे हैं ना, जो निगेटिव बच्चे हैं जो बार बार आपको निगेटिव कर रहे हैं, आपको अब उनसे दूर होना पड़ेगा। वो बच्चे ना तो खुद पढ़ाई करेंगे और ना आपको पढ़ाई करने देंगे, ना उनका भविष्य सही होगा ना आपको भविष्य सही बनाने देंगे। इसलिए मेरे बच्चे किसी चीज़ में पढ़ने के बजाय आपको अब आगे पढ़ाई को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ, क्या लाइव क्लासेज सर CFR का भी स्टार्ट होगा, जैसे कि CMA इंटर का आपने स्टार्ट किया, फाइनल का भी होगा? मेरे बच्चे इसका जवाब मैं बड़े सिंपल तरीके से बता सकता हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है। जो नया सिलेबस इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उस नए सिलेबस के मुताबिक आपको जितने आवर्स की स्टडी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी टीचर के लिए कि अच्छे तरीके से 3 महीने 4 महीने में कोर्स को ख़त्म कर दे। जो मैंने बताया 300-350 घंटे की क्लास की रिक्वायरमेंट होगी और आप जॉब में हैं तो फिजिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बुक मैंने आपको दी हुई है, जो क्लासेज मेरी गई हुई है, उनको आप पूरा एंड कीजिए विदाउट एनी सिलेक्टिव स्टडी। आप बिलीव कीजिए, सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन नहीं पूछता, जो कंफर्म्ड है इस बार आपका होगा, लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट से, तो आप 100 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, चाहे किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन आ जाए, किसी भी पैटर्न में। अपने पे विश्वास रखिए, आत्मविश्वास, अपने पे विश्वास रखिए और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रखिए। अभी के टाइम पे आपकी डिग्री अभी कंप्लीट होने वाली है, आपकी डिग्री बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। मैं तो चाहता हूं कि अगली बार ही आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए, है ना, और आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे बच्चे, आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। लाइव क्लासेज मुश्किल है, जो क्लासेज मेरी आपके पास गई है या जो जा रही हैं, वो 100% आपका जो सिलेबस है इंस्टीट्यूट, आप जानते हैं कि मैंने अभी CA फाइनल का जो CFR उसको लॉन्च नहीं किया, क्योंकि उसकी अलग से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मैंने आपकी जो रिकॉर्डिंग भेजी है, आपकी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को ध्यान में रखते हुए, जितने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस हैं, वो सारे उनके साथ साथ जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं या पास्ट में भी आए, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक वीडियो मैंने पीछे आपका किया था, जिसमें एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप कहते हो कि आप पढ़ाई करो, तो सिलेबस 2012 के मुताबिक पढ़ेंगे, 2008 के मुताबिक पढ़े, कैसे कैसे पढ़े? अरे बदमाश, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ना, अभी निगेटिव थॉट्स को, निगेटिव एनर्जी को, निगेटिव लोगों को अपने पास मत भटकने दो। जो बोल रहा हूँ ये है, ये एक ही बार नहीं हुआ है ऐसा कि आपका आउट ऑफ द पैटर्न, आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन आपका आ गया। ये बार बार होता है, हर एक 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में होता है। इस बार बहुत चीज़ें निगेटिव थी, इसलिए आपको ये बहुत बड़ी बात लग रही है और कुछ भी नहीं। तो मेरे बच्चों, अब आपको ये सारे सवाल की 8 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स में कैसे करें, एक बात और बताना चाहूँगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो मैंने उनको डेडिकेट किया है जो बच्चे रियली में स्टडी करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग का, A17 का क्वेश्चन पूछा है। वो कहा जा रहा है कि सर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम 1 मार्क में कैसे कर सकते हैं? मेरे बच्चे, कोई मुश्किल काम नहीं था। वो क्वेश्चन अगर आपको सेगमेंट को सिलेक्ट करना था, ना तो कोई प्रेजेंटेशन करना था, नहीं कुछ आपको कॉलम्स, नहीं कुछ दिखाना था, आप उसको देख के आराम से पहचान सकते थे कौन कौन सा सेगमेंट है, बट वहाँ पे बस टिक मार्क करना था। तो आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। ये सारी बातें जो आपको बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम अगर ख़राब गया तो उसमें आपकी आपकी सिर्फ गलती और किसी और की गलती नहीं है। इंस्टीट्यूट 90% उसने गलत काम किया, लेकिन 10% गलती हमारे तरफ से हुई, तभी एग्ज़ाम ख़राब हुआ। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास फ़ोन आए हैं जिन्होंने कहा कि सर CFR का पेपर हमने पूरा अटेम्प्ट किया, वही जो उन्होंने आउट ऑफ कोर्स पूछ दिया उसको अगर छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा, मैंने तो इवन आप देखो ना, आपके पास जो AS21 और AS14 है, उसका भी कुछ क्लासेज आपको भेजा हुआ है।
मैंने वो भी आपको दिया हुआ है। मैंने कहा कि इतना पढ़ लो, काम बन जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन छोटा मोटा बन गया तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। मैंने सारी चीज़ें आपके पास दी हुई है, आप उनको फॉलो करें, उनको स्टडी करें। बाकी मेरे बच्चे अब कुछ नहीं है कहने के लिए। आज वो समय नहीं है कि आप किसी को दोष दें या किसी की बातों में आके आप नेगेटिविटी करते करते टाइम को बर्बाद करें और एग्ज़ाम आपका ख़राब हो। इसलिए आप इस बात को मत भूलना कि अगले कुछ समय के अंदर में आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और ये चेंज आपको करना है। इंस्टीट्यूट या कोई भी आदमी कोई भी पैटर्न लेकर आए, आपको उसके लड़ाई लड़ना होगा और आगे निकलना होगा। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू जी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नज़र बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू टीम। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।